शपथ ग्रहण 19 मार्च तक टाल दिया गया है। 10 मार्च से 18 मार्च तक होलाष्टक है। हिंदू मान्यता और परंपरा के मुताबिक इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसलिए योगी सरकार का शपथ ग्रहण होलाष्टक के बीतने के बाद किया जाएगा। यूपी में सरकार गठन को लेकर कल दिन भर बैठकों का दौर चला और आज भी कई अहम मीटिंग होनी है। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। अगली मीटिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होने वाली है। सरकार गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी एक बैठक की। कल दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी चर्चा हुई और मुलाकातों का आज दौर का ये दूसरा दिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी का आज का पूरा एजेंडा क्या है। आज सुबह उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उनके यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बैठक है। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ योगी की मीटिंग के पीछे कई एजेंडे हैं। यूपी की नई कैबिनेट कैसी है, कौन नया मंत्री बनेगा, किस पुराने मंत्री की छुट्टी की जाएगी, ये तय किया जा रहा है। चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर भी फैसला होना है। इन सारे मसलों पर हाईकमान और सीएम योगी के बीच में मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की कैबिनेट कैसी होगी ये आपको बता दें। सोशल इंजीनियरिंग को तरजीह दी जाएगी। इतना ही नहीं, जातीय समीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। कैबिनेट में कई दलित चेहरे होंगे क्योंकि इस बार दलित वोट भी बीजेपी को बड़े संख्या में मिले हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल बनाते वक्त जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही योग्यता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। योगी सरकार में डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन कौन होंगे, इससे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर डिप्टी सीएम की रेस में हैं। वो पार्टी का ओबीसी चेहरा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी डिप्टी सीएम की रेस में है। वो भी पार्टी का ओबीसी चेहरा है। राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर विधायक बनी बेबी रानी मौर्य भी रेस में शामिल है। वो जाटव है। बीजेपी उनको मायावती के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम पद की रेस में है। वो पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, इनको लेकर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बस में फ्री यात्रा। इतना ही नहीं, दिव्यांगों की पेंशन में भी इजाफा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में इजाफे पर फैसला लिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला लिया जा सकता है। पांच राज्यों में चुनावी घमासान खत्म होने के बाद आज से संसद में सियासी संग्राम भी शुरू होगा। अब से थोड़ी देर के बाद संसद के बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। संसद सत्र इस बार भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय रुपए के गिरती वैल्यू पर राज्यसभा में 0 आवर के दौरान चर्चा का नोटिस दिया। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है और सरकार का एजेंडा विधेयक पारित कराने का होगा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। इस पर लंच के बाद चर्चा होगी। 4 राज्यों के चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी के हौसले बुलंदी पर है, लेकिन कांग्रेस ने सहयोगी दलों और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। पहला चरण 29 जनवरी से 11 फरवरी तक चला। दूसरे चरण की आज से शुरुआत होकर 8 अप्रैल तक ये चरण चलेगा। 29 जनवरी से 14 मार्च तक के हमने आपको बताया कि ये 29 जनवरी और 14 मार्च 2
चरणों में इस सत्र को बांटा गया है। बजट सत्र में सरकार का एजेंडा बजट प्रस्तावों पर मंजूरी दिलाना है।